और एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है कि वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3 एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन दैट नंबर 1 अल्फा इज इक्वल टू 3, है ना। देखो ये क्या है, दिस इज जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, ये हम लोगों को इसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है हम लोगों को, px दिया हुआ है, px इज 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट, और ये भी वेरीफाई करना है कि ये जो है वो जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जानने के लिए या वो है या नहीं है, इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखो अगर ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा तो अगर x के जगह पर हम लोग इस वैल्यू को पुट कर दें तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उसी तरह से ये भी अगर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो -1 का वैल्यू अगर x की जगह पर पुट कर दें और अगर ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो गया तो वो क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। और उसी तरह से -1/3 भी अगर हम लोग x की जगह पर पुट कर दें और फिर इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद ये पूरा का पूरा टर्म अगर ज़ीरो हो जाता है तो इसका मतलब ये जो होगा वो ज़ीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो दिया हुआ है ये सारा चीज़, है ना। नाउ अब इसमें हम लोगों को टू फाइंड या टू प्रूफ ये लिखने का भी ज़रूरत नहीं है ना, डायरेक्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। नाउ पुटिंग, या हम लोग इसको ऐसा लिखें, है ना। नाउ P3, ठीक है, P3 देखो P3 और Px मिलाओ, इसका मतलब x का वैल्यू हमने 3 पुट किया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग 3 पुट कर लेंगे, तो P3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 3 to the power 3 -5 × 3 to the power 2 -11 × 3 एंड -3, यही है। अब इसको सॉल्व करें, 3 3 × 9 3 × 27, है ना। तो दिस इज 3 × 27 माइनस 3 3 × 9 एंड 9 बचे 45 45 माइनस 11 3 × 11 3 33 33 एंड -3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 3 7 21 एंड 3 2 6 और 2 8 81 -45 -33 एंड -3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 81 एंड माइनस सब ऐड कर लें। ठीक है, तो 5 और 3 8 8 9 10 11, एक हाथ में 1 4 3 7 और 1 8। ठीक है, तो ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, तो दिस इज बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो P3 बराबर 0 आ गया। इट मीन्स ये इसका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब सॉरी ये इसका क्या है, जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग सेकंड चेक करेंगे। ठीक, तो सेकंड चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग अब P-1 चेक करते हैं, तो P-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 3 × -1 to the power 3 माइनस, देखो माइनस को ब्रैकेट में रखा ना, है ना, ये काफ़ी सही होता है माइनस को ब्रैकेट में रख के चलना, -11 × -1 और -3। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 3 × अब देखो -1
टू द पावर 3 है, इसका मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1, तो यानी माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, सो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, नहीं क्लियर हुआ आपको? देखो -1 का क्यूब इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। तो 1 1 जा 1 एंड 1 1 जा 1, तो 1 तो 1 ही आ गया, और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो क्या आ गया? माइनस आ गया, तो देखिए -1 हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिख रहे हैं, दिस इज -1 ब्रैकेट के अंदर। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ये -5 और -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1 यानी 5 इंटू 1 एंड माइनस क्या हो गया प्लस, 11 1 जा 11 -3, राइट। नाउ दिस इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 एंड दिस इज -5 1 जा 5 और प्लस 11 -3, ठीक है। माइनस 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 एक साथ ऐड कर लें इसको, तो कितना हो जाएगा -3 और 3 6 और 6 और 4 10 और 1 11, सो -11 और प्लस 11 है ना। तो ये कट के क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब P-1 ये भी 0 आ रहा है, P3 जो था P3 ये भी 0 आ रहा था, P-1 ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों 0 ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब जरा तीसरा चेक कर लेते हैं, है ना। ये जो तीसरा है -1/3, ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर इसका भी वैल्यू पुट करने के बाद 0 आ जाता है, इसका मतलब ये क्या होगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन अगर ये 0 नहीं आता है तो फिर ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, है ना। तो वैल्यू पुट करते हैं ज़रा, तो 3 इंटू -1/3 होल क्यूब -5 इंटू -1/3 होल स्क्वायर -11 इंटू -1/3 एंड -3, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, है ना। तो दिस इज 3 इंटू -1/3 टू द पावर 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ब्रैकेट में इसलिए रख लिए क्योंकि आगे के टर्म्स भी हैं, और ना ये थोड़ा सा आसान हो जाता है करना और अच्छा भी लगता है ना। तो जहाँ जहाँ ब्रैकेट लगे वहाँ वहाँ ब्रैकेट बिल्कुल ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी हमको लेना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी इस पूरे टर्म को हमने ब्रैकेट में ले लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस, यानी 1/9 हो गया ये, माइनस माइनस प्लस, दिस इज़ 11/3 हो गया ये, और ये -3 का -3 हो गया, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 3 9 जा 27, तो ये क्या हो जाएगा -1/9 माइनस 5/9, 5 1 जा 5/9 प्लस 11/3 -3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1 -5, 3 3 जा 9 यानी ये प्लस 33, और माइनस कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 9 जा 9 और 9 तिया 27 27, ठीक है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, देखो माइनस में माइनस में माइनस में तीनों ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा क्या 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 1 13, 3 हाथ में 1 2 और 1 3, -33 एंड प्लस 33 एंड डिवाइडेड बाई 9, तो ये -33 प्लस 33 हो गया 0, तो दिस इज इक्वल टू 0/9 एंड 0/9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब 3 -1 और -1/3 इन तीनों का वैल्यू जब हम लोग पुट किए x के जगह पर, तो हमको फाइनली क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के तीनों जो हैं वो 0 ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। सो ऑल थ्रीज आर 0 ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसी का अगला जो पार्ट है वो ये है कि हम लोगों को कोफिशिएंट और 0 इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आगे हम लोग लिखते हैं, है ना। क्या लिखें, हेयर A
इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू -11 एंड d इज इक्वल टू -3। कोई दिक्कत नहीं। माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग इसको कंपेयर करेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d से, ठीक है। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? कंपेयर करने वाले हैं। तो जब कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 3 हो गया, b का वैल्यू -5 हो गया, c का वैल्यू -11 हो जाएगा और d का वैल्यू -3 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इन चीज़ों को तो हम लोग पिछली वीडियो में सीखे थे, है ना, कि कैसे हम लोग ये कंपेयर कर लेते हैं, है ना। नाउ हाँ, एक बार 9 लिख चुके हैं, है ना। तो नाउ हेयर a b c एंड d इज इतना, है ना। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सो सिंस इतना इज इक्वल टू -b/a implies दैट अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 3, बीटा का वैल्यू कितना है -1, गामा का वैल्यू कितना है बच्चों -1/3, ठीक है। तो -b/a क्या हो जाएगा? देखो माइनस और b का वैल्यू -5 है तो -5/a, a कितना है 3 है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो 3 प्लस माइनस माइनस, है ना। देखो 3 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1/3, तो 3 और 1 इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 और -1 इज 2, है ना। तो इसके जगह पे 2 लिख लेते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 -1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, दिस इज 5/3। तो दिस इम्प्लाइज दैट 3 2 जा 6 और 6 में से 1 गया तो 5, तो 5/3 इज इक्वल टू 5/3। LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इसका मतलब ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा भी वेरीफाई कर लेते हैं, क्या? तो अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होता है? -d/a, ये होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 3 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1 इंटू गामा का वैल्यू कितना है -1/3। ये कितना वैल्यू देगा? -d/a, d का वैल्यू कितना है -3, सो -3/a इज 3, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब ये सब इंटू में है तो देखो 3 और 3 कट जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो दिस इज 1 और ये 3 और ये 3 भी कट जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड दिस इज 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये रिलेशन भी हमने वेरीफाई कर दिया। और तीसरा जो रिलेशन है वो क्या है? तीसरा रिलेशन थोड़ा लंबा है तो हम लोग यहाँ की जगह पर यहाँ बना लेते हैं उसको, ठीक है। चलो, तो थर्ड रिलेशन हमारे पास क्या है? एंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a, ये रिलेशन है। तो अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू बीटा है -1 प्लस बीटा है -1 इंटू गामा कितना है -1/3 प्लस गामा कितना है -1/3 इंटू अल्फ़ा कितना है 3, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू c का वैल्यू कितना है -11, तो दिस इज -11 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू कितना है 3। सॉल्व करने का तो सॉल्व कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़रा देखो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में अपन ही कंफ्यूज हो जाए, है कि नहीं। देखो ज़रा, हो सकता है एग्ज़ाम के समय जब इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हों उस समय हम लोग ये ना हड़बड़ी में मिस्टेक हो जाए हम लोगों से कि 3 इंटू -1 के जगह हम लोग -1 + 1 को सॉल्व कर दें एक साथ। सोच के देखो, ऐसा हो सकता है बच्चों, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। ये घटना घट सकती है क्या कि आपने 3 इंटू -1 करने की जगह पर आपने -1 + -1 कर लिया, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों इंटू में है, इसको ब्रैकेट में रख लिए, क्लियर। और फिर प्लस के बाद ये दोनों इंटू में है, इसको भी ब्रैकेट में रख लिए,
प्लस ये दोनों इनटू में है, इसलिए इसको भी हम लोगों ने ब्रैकेट में रख लिया। तो आप सोचोगे कि सर पहले हम लोग ऐसे लिखें फिर एक एक करके देखते जाएं और फिर ब्रैकेट लगाएं, ऐसे में तो बहुत समय लग जाएगा सर, है ना। तो नहीं, वैसा नहीं करना है। क्या करना है, अब वो देखो, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन यही एग्ज़ाम में अगर इस चीज़ को संभाल लिया जाए, इस चीज़ को सुधार लिया जाए, या इन चीज़ों को हम लोग अपने मैथ्स बनाते समय इन अच्छी आदतों को हम लोगों ने संजो लिया, रख लिया, अपना लिया, तो क्या होगा, हमारा मैथ्स मिस्टेक नहीं होगा। और बिल्कुल अपने अनुभव पर बताता हूँ बच्चों कि मैथ्स में आप सब सही करते हो, लेकिन प्लस और माइनस का जो साइन है ना, उस साइन के कारण पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए प्लस और माइनस को हमेशा बचा के रखना चाहिए। तो देखो ये दोनों इंटू में है, प्लस के बाद ये दोनों इंटू में है, प्लस के बाद ये दोनों इंटू में है, तो हम पहले से ही ब्रैकेट लगा के क्यों ना चलें। तो अल्फ़ा का वैल्यू 3 इंटू बीटा का वैल्यू -1। लो भाई, ब्रैकेट हमें बाद में लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, हम शुरू से ही ब्रैकेट लगा के चलेंगे। अच्छे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं ना, अच्छे बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक से बचने के लिए, मार्क्स अच्छे लाने के लिए, है ना, वो ब्रैकेट लगाते हुए चलते हैं, ठीक है। देन प्लस ब्रैकेट यूज़ किए, गामा इज़ -1/3, है ना, एंड इनटू अल्फ़ा इज़ 3। क्लियर? दिस इम्प्लाइज दैट 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस, सो -3 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, 1/3। ये सॉल्व करें, ये प्लस रख लो, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, है ना। लेकिन देखो 3 और 3 यहाँ कट भी रहा है, तो हम लोग 3 और 3 को काट लें, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो -1। दिस इज इक्वल टू -11/3, ठीक है। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट, अब हम लोग एलसीएम ले लें, एलसीएम हमारा 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, दिस इज -11/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिस इम्प्लाइज दैट, देखो -3 + 1 ये -2 हो जाएगा, ठीक है, और -2 और -9 कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, तो -11/3 इज इक्वल टू -11/3। समझ में आया? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, -9 + 1 कितना हो गया, यहाँ पर 9 में से 1 गया, तो दिस इज -8 और -3 दैट इज -11, तो -11/3। LHS इक्वल टू RHS, इस तरह से क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। तो लास्ट में अपने को लिखना है, क्या लिखना है कि हेंस 3 -1 एंड -1/3 आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और यहाँ लास्ट में कर देना है क्या, वेरीफाइड, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बड़ा छोटा था, लेकिन थोड़ा समझाने में या एक्सप्लेन करने में समय लग गया। प्रॉब्लम नहीं, आप इसको फास्ट स्पीड करके भी देख सकते हो, है ना। एक बार ये चीज़ें समझ में आ जाए कि कैसे बनाई जाती हैं, फिर तो ये चुटकी भर का काम है। तो चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगले एग्जाम्पल जो है उसमें क्या कह रहा है कि फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ इट्स जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2 -7 एंड -14 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, है ना, इसको बनाते हैं हम लोग, क्या, तो गिवन दैट, सबसे पहले लिख लें क्या दिया हुआ है। नंबर 1 देखो क्या दिया है, सम ऑफ इट्स जीरोज, यहाँ जीरो नहीं जीरोज होगा, है ना, सम ऑफ इट्स जीरोज, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का सम कितना दिया है, 2। नंबर 2 सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज, है ना, देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज टेकिंग 2 एट अ टाइम, यानी 2 को एक साथ लेके प्रोडक्ट बनाने को कह रहा है और उसका सम कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अल्फा बीटा टेकिंग 2 एट अ टाइम, है ना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। इसका क्या है, सम, है ना, सम ऑफ द
सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, ये कितना है -7। ठीक है, लैंग्वेज समझ रहे हो बच्चों आप लोग, है ना, यहाँ पर मिस्टेक नहीं कर देना, है ना। लैंग्वेज थोड़ा सा अटपटांग सा लगता है ना, लेकिन ये जो है ये कहना चाह रहा है, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, तीसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है -14। तो ये जो है वैल्यू अपने को दिया हुआ है। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो सिंस वी नो दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू क्या होता है, x क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, है ना। 3 हो गया पावर, फिर 2 हो गया पावर, फिर 1 का पावर आएगा, है ना। तो 1 के पावर में क्या आएगा, ये आ जाएगा, क्लियर है। तो दिस इज़ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और ये x, और प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा, है ना, अल्फ़ा बीटा गामा, ये होता है। सो दिस इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब का एक्स क्यूब लगा दो, इसका वैल्यू दिया है, दिस इज़ 2x स्क्वायर हो गया, इसका वैल्यू दिया है -7, तो दिस इज़ -7, देखो ये प्लस नहीं था, यहाँ क्या था, माइनस था, ठीक है। सो दिस इज़ -7 एंड दिस इज़ x एंड माइनस, इसका वैल्यू क्या है -14, तो -14, क्लियर। तो दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान रखना प्लस माइनस ऐसा ही है, ठीक है, 2 प्लस है और 2 माइनस है, तो ऐसे आप ध्यान में रख लोगे तो आपको मिस्टेक नहीं होगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो आप, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस -7x माइनस प्लस 14, ख़त्म। यही हमारा जो था वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा आ गया, है ना। तो दिस इज़ आंसर, यहाँ पर आप आंसर कर दो, क्लियर, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अब हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो जो अगला एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, यहाँ दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 ये है कि फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल ही हमें फाइंड आउट करना है, हुज जीरोज आर 3 हाफ एंड 1 -1, ये हमें इसके जीरोज दिए हुए हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग इसको सॉल्यूशन, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, नंबर 1 अल्फ़ा दिया हुआ है। देखो अभी यहाँ पर जीरोज जो है उसका प्रोडक्ट, या जीरोज जो है उसका सम, है ना, या जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टुगेदर, है ना, 2 एट अ टाइम, और उसका जो सम है वो नहीं दिया हुआ है, ये डायरेक्ट जीरोज दिया हुआ है। यानी अल्फ़ा का वैल्यू दिया है 3, बीटा का वैल्यू दिया है 1/2, और थर्ड नंबर ये जो गामा है इसका वैल्यू दिया है -1, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इसका वैल्यू हम लोग को चाहिए होगा, अल्फ़ा बीटा गामा इसका वैल्यू चाहिए होगा, देन अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का वैल्यू चाहिए होगा। तो पहले ही हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना, आसान हो जाएगा। देयरफॉर नंबर 1 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 प्लस 1/2 और -1 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 2 3 जा 6 प्लस 1 -2, 6 1 7, 6 और 1 7 में से 2 गया तो 5, तो दिस इज़ 5/2। नंबर 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, दिस इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू है 3 इंटू बीटा का वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू है 1/2 इंटू गामा इज़ -1, है ना, इन ब्रैकेट। तो 2 ब्रैकेट ऐसा ठीक नहीं लगता, ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। एंड देन प्लस गामा इज़ -1 इंटू अल्फ़ा इज़ 3,
आप सोचोगे सर एग्ज़ाम में अगर हमने स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया और बाद में ऐसा लगा कि ये ठीक नहीं लग रहा है तो कैसे मिटाएं, क्योंकि हम लोग तो पेन से लिखते हैं, एग्ज़ाम का बात है भाई, क्या करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बड़े से स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी ऐसे रख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है ना। तो फिर सबको वैसे ही रखो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/2, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2, ठीक है, एंड प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। तो अगर एलसीएम ले लें तो क्या बन जाएगा, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 माइनस 1 माइनस 3 2 जा 6, है ना। तो 6 और 1 7, 7 में से 3 गया तो 4, सो दिस इज़ -4/2 एंड दिस इज़ इक्वल टू, सही है ना, 6 और 1 7 और 3 4 हो गया, ठीक है, एंड 2 2 जा 4, सो -2, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और थर्ड जो हो गया अल्फ़ा बीटा गामा, दिस इज़ इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा है देखो 3 इंटू बीटा है देखो 1/2 और इंटू गामा कितना है -1। तो ये हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस 3/2, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा -3/2। अब ये निकालना हमारा क्वेश्चन में नहीं था, हमें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोगों को ये निकालना भी जरूरी था। नाउ वी नो दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले सकते हो और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 ले सकते हो, ठीक है। और ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 4 ले सकते हो, ठीक है, तरीका है ये, है ना। आप इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, इसको इक्वेशन 3 मान लिए, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस है, दिस इज इक्वल टू दिस है एंड दिस इज इक्वल टू दिस है एंड px इज इक्वल टू दिस है, तो सारा तो इक्वेशन में ही है बच्चों, है ना। तो वहाँ पर हमने डिफरेंट इक्वेशन नाम दे दिया। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 and 4 we get, ठीक है। तो अब ये आसानी हो गया कि भाई जिसको देखना है आप देख लो, इक्वेशन 1 से 2 से 3 से और 4 से मिला के हमको क्या मिलने वाला है ना। तो यहाँ पर चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू इतना, दिस इक्वल टू इतना एंड दिस इक्वल टू इतना वी गेट, तो वो बहुत लंबा लेंदी हो जाता है लिखना, है ना। तो अच्छा है कि सबको आप इक्वेशन मान लो और लास्टली जो है आप सबको फ्रॉम इक्वेशन ये वी गेट ये लिख सकते हो, ठीक है। तो व्हाट वी गेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया 5/2 है, 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू क्या आया है, दिस इज़ -2, है ना, -2 एक्स माइनस इसका वैल्यू कितना आया है -3/2, तो -3/2, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -2 एक्स माइनस माइनस प्लस 3/2, ठीक है। ये हमारा आ गया। तो क्या हम लोग इसको आंसर कर दें, यहाँ पर ये हम लोग आंसर कर दें। आप बहुत जल्दी में हो, आपके पास समय कम है, तभी मैं कहूँगा कि आप ये कह देना कि हमारा रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है। देखो यहाँ हम लोगों से एक मिस्टेक हो गया ना, दिस इज़ एक्स क्यूब, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, दिस इज़ एक्स क्यूब।
तो ये आप चाहो तो आंसर कर सकते हो, लेकिन तब जब एकदम कम समय है आपके पास तो यहाँ पर आप आंसर लगा दिए। लेकिन जो चीज़ें होती हैं वो क्या होता है कि जब फ्रैक्शन में चीज़ आ जाता है तो आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये बन जाएगा 2x³ माइनस 5x² माइनस 2 2 जा 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो गया। हम लोग जब इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, दिस कंप्लीट इज इक्वल टू 2 करेंगे, सॉरी दिस कंप्लीट इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, दिस कंप्लीट इज इक्वल टू 0 करेंगे अगर जीरो ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता तो ऐसे में 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाता और हमारे पास बच जाता क्या, ये। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को हमेशा याद रखना, चाहे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इस तरह से सॉल्व करो या क्यूबिक पॉलिनोमियल का ऐसा सॉल्व करो, जब भी आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने को आए और वहाँ पर आपका ये फ्रैक्शन बन जाता हो, तब आप क्या करो, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर हेंस रिक्वायर्ड क्यूबिक polynomial is 2x³ minus 5x² minus 4x plus 3 आंसर। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या कर लिए, इसमें से हम लोग इसका जो एलसीएम लिए है ना, ये चीज़ ये और ये दोनों, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है। मान लो कि हम लोग इस पूरे टर्म को 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस बाई 2 दिस बाई 2 दिस बाई 2 दिस बाई 2। ठीक है, तो 2 और 2 कट जाएगा, x³ बच जाएगा जो यहाँ है, 5/2 5/2 रह जाएगा, 4x/2 2 2 जा 4 2x बन जाएगा जो यहाँ है, और 3/2 3/2 रह जाएगा जो यहाँ है। ठीक है, इसलिए इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है ना। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल 4, और एग्जाम्पल 4 है इफ़ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये काफ़ी ही अच्छा और काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, तो ये जो है हमारा पॉलिनोमियल है आर ए माइनस बी, ए एंड ए प्लस बी। तो फाइंड करना है ए और बी क्या होगा, यानी दिस ए और बी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, है ना। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखें गिवन दैट, क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है पहले वो तो जान लें। तो नंबर 1 px हमको दिया है, यानी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो हमको दिया है क्या, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, दूसरा जो हम लोग को दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, जीरोज दिए हुए हैं, यानी अल्फ़ा का वैल्यू दिया है a माइनस बी, बीटा का वैल्यू दिया है a, और गामा का वैल्यू दिया है क्या, a प्लस बी। ठीक है, राइट। और टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड a इज इक्वल टू व्हाट एंड b इज इक्वल टू व्हाट। a और b का वैल्यू क्या है ये हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। तो कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, बनाने बड़ा सिंपल है। यहाँ पर हम लोगों को जो रूट्स हैं, यानी जो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है वो और इसके जो कोफिशिएंट हैं वो, उन दोनों के रिलेशन को यूज़ करके a और b का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बाय लुकिंग, है ना, बाय लुकिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल वी कैन से दैट, आप चाहो तो इतना लंबा लिखो, आप चाहो तो सिर्फ ऐसा कर लो कि डायरेक्ट
आप लोग ए बी सी का जो यहाँ पर है वैल्यू वो लिख सकते हो, ठीक है। वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू, अब देखो ये ए और ये ए में कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। ये ए जो है वो इसके कोफिशिएंट वाला वैल्यू है, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -3, है ना, या बगल में ही लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बाय लुकिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखने पर हम लोग को a, b, c और d का वैल्यू मिल गया, पर इस a और b का वैल्यू इस a और b से मत कंफ्यूज हो जाना, क्योंकि ये जो है वो क्या है, ये हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल के टर्म्स पर है ये, है ना, इसका कुछ वैल्यू आएगा ये, ठीक है। तो दिस इज दिस ऑल्सो वी नो दैट, हम लोग को पता है, क्या पता है, दैट, वहाँ लिखते हैं, यहाँ जगह बना लेते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a इम्प्लाइज दैट, अब अल्फ़ा का वैल्यू आप पुट करो, क्या है, a माइनस बी, प्लस बीटा इज़ a और प्लस गामा इज़ a प्लस b, और यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो यहाँ से, दिस इज़ -3, सो -3, और a का वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है, सो दिस इज़ 1। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट, अब जरा ब्रैकेट अगर ओपन कर लें तो क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस b, तो प्लस b और माइनस b कैंसिल हो गया, माइनस b और प्लस b, एंड दिस इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज दैट a, सो दिस इज 3a इज इक्वल टू 3, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1, 3/3 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऑल्सो तो एक रिलेशन यूज़ करके हम लोगों ने a का वैल्यू 1 फाइंड आउट कर लिया। ऑल्सो अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होता है, -d/a इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज a माइनस बी इंटू a प्लस b इज इक्वल टू -d/a, तो -1/1, ठीक है। सो दिस इज -1/1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू -1/1, कितना हो जाएगा, -1, कोई दिक्कत नहीं। और a का वैल्यू बच्चों हम लोगों ने अभी जस्ट 1 फाइंड आउट किया है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू -1, कोई दिक्कत नहीं। दिस इम्प्लाइज दैट, देखो 1 स्क्वायर इज 1 और माइनस बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर, इसका वैल्यू तो पता नहीं है, और इससे अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही टर्म रह जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू -1, ये +1 वहाँ जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, माइनस +1 जो है वहाँ गया तो -1 हो गया, तो -1 -2, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू स्क्वायर में है तो वहाँ जाएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है, तो दिस इज +-√2, कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझ में आ गया। तो a का वैल्यू भी आ गया और b का वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। पूछा क्या था हम लोगों से, a का वैल्यू और b का वैल्यू, ना कि हम लोगों को अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू पूछा था, ठीक है। देखो अगर यहाँ a का वैल्यू पुट कर दें, b का वैल्यू भी पुट कर दें, तो हम लोगों को अल्फ़ा का एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगा। बीटा a है यानी बीटा का वैल्यू तो 1 ही आ रहा है ना, तो ये, लेकिन हम लोगों को अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू नहीं पूछा है, हम लोगों को सिर्फ a और b का वैल्यू पूछा है। तो हेंस
required a is equal to 1 and b is equal to plus minus root 2 आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो लास्ट में ये लाइन ऐड कर देना, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि एग्जामिनर कहाँ आपका आंसर खोजते जाएगा कि आपने a इज इक्वल टू 1 यहाँ लिखा है, b इज इक्वल टू ये लिखा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आप ना लिखना चाहो तो आप इसको एक बॉक्स में डाल दो, तो पता चलेगा अच्छा a का वैल्यू यहाँ निकाल लिया है, b का वैल्यू यहाँ निकाल लिया है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना बच्चों, ज़रा तो आप सोचो कि जब आप, ये तो एक बोर्ड है, इस बोर्ड में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, स्पेस बना करके सॉल्व कर दे रहे हैं, तो यहाँ दिख जा रहा है कि अच्छा बॉक्स में लिख दिया है ना। लेकिन जब आप कॉपी में सॉल्व करोगे तो हो सकता है a का वैल्यू आपका इस पेज के नीचे आया हो, और फिर आप पेज जब पलट दिए वहाँ पर आप ये पार्ट सॉल्व कर रहे हो तो b का वैल्यू यहाँ आया हो, और फिर आप यहाँ आंसर कर दोगे। तो जब एग्जामिनर उसको चेक करेंगे तो आपका क्या होगा कि एक पिछले पेज में है a का वैल्यू और अगले पेज में b का वैल्यू है, तो उनको भी बड़ी परेशानी होगी ना देखने में। ठीक है, तो अच्छे स्टूडेंट का ये एक रहता है कि वो इस चीज़ को हमेशा अपनाते हैं। ठीक है, कि हेंस रिक्वायर्ड a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, ताकि जब भी एग्जामिनर आपके कॉपी को चेक करें तो एक ही जगह में आंसर मिल गया, तो उन्हें यहाँ वहाँ आंसर खोजने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एग्जामिनर का समय बचेगा और एक ही बार में वो देखेंगे कि अच्छा आंसर यहाँ है, गुड, यहाँ है, गुड, और वो आपको मार्क्स दे देंगे। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग, और इस पार्ट में है ना, इस एक्सरसाइज के इस पार्ट में एग्जाम्पल इतना ही था। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और फिर इसी एक्सरसाइज का अगला पार्ट जो है यानी डिवीज़न वाला पार्ट, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, भाग मत कर प्रयास, भाग मत।